हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन विजय नर्सिंग क्लासेस। टूल्स ऑफ डेटा कलेक्शन में नेक्स्ट जो है हमारा एटीट्यूड स्केल। ठीक है, आपको किसी को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, आपको कोई ऑब्जर्वेशन करना है किसी का। ठीक है, आपको किसी को जानना है उसके बारे में, उसके एटीट्यूड्स, बिलीव्स, उसके क्वेश्चनिंग के माध्यम में। एक्चुअली में ये भी एक क्वेश्चनियर का टाइप ही वैसे। ठीक है, तो उसमें आपके पास क्या ऑप्शन आता है? उसमें आती है आपके पास स्केल्स। उसमें क्या आती है आपके पास? स्केल्स। आप कैसे उसको स्केल्स के माध्यम से आप उसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, तो उसमें पहली आती है आपकी एटीट्यूड स्केल्स। एटीट्यूड स्केल्स। ठीक है, एटीट्यूड स्केल क्या होती है? स्केल इज अ डिवाइस। स्केल इज अ डिवाइस डिजाइन टू असाइन a numeric score to people, place them on a continuum with respect to the attributes being measured। किसी सब्जेक्टिव कंसेप्ट को अगर हम उसको न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं तो वो क्या कहलाता है? तो किसी सब्जेक्टिव फिनोमेना को अगर न्यूमेरिकल वैल्यू देनी, किसी सब्जेक्टिव फिनोमेना को, सब्जेक्टिव कंसेप्ट को न्यूमेरिकल स्कोर देना है। सब्जेक्टिव कंसेप्ट होता है, उसको आप अगर न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, क्या देते हैं उसको? न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वो आपका एटीट्यूड स्केल के भीतर आता है। इस तरह से सब्जेक्टिव डेटा को, क्वालिटेटिव डेटा को क्वांटिफाई करते हैं आप एटीट्यूड स्केल्स में, या फिर स्केल्स के माध्यम से। किसके माध्यम से? स्केल्स के माध्यम से आप इसको क्या करते हैं? क्वांटिफाई करते हैं, इसको न्यूमेरिकल वैल्यू देते हैं। ठीक है, इनका एक्चुअली में यूज कहाँ किया था स्केल का? इस स्केल का यूज एटीट्यूड को मेजर करने में गया था। किसका? किसी एटीट्यूड को मेजर करना है, या फिर आपके कोई साइको सोशल, है ना, सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट, साइको सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट को कोई मेजर करना है, तो उस टाइम इस टाइप की स्केल्स होती है वो काम में ली जाती है। एटीट्यूड स्केल्स या स्केल्स काम ली जाती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्केल्स जो होती है, मेजरमेंट स्केल्स जो होती है, वो अपन काम में लेते हैं। मेजरमेंट स्केल्स ये सेल्फ रिपोर्टिंग मेथड्स भी होते हैं। कैसे होते हैं ये खुद अपने आप रिपोर्ट करने वाले मेथड होते हैं। कैसे होते हैं? ये सेल्फ रिपोर्टिंग मेथड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो स्केल्स हैं, ये 4 टाइप की स्केल्स से अपन काम लेते हैं स्केल्स के अंदर। ठीक है, तो पहले आपके है इसमें लिकर्ट स्केल, नंबर 2 है आपकी सेमांटिक डिफरेंशियल स्केल, नंबर 3 आपकी विजुअल एनालॉग स्केल्स, और नंबर 4 रेटिंग स्केल। 4 टाइप की स्केल्स है जो अपन इस स्केल्स में मेजरमेंट में काम लेंगे, जहां आपको क्या मेजर करना है? आपको साइको सोशल कंसेप्ट, है ना, साइको सोशल कंसेप्ट है वो मेजर करने हैं, है ना। मीन्स कोई एटीट्यूड मेजर करना है ना, कोई फीलिंग्स है वो मेजर करनी है ना, कोई पर्सनालिटी है ना, परसेप्शन है वो मेजर करना है। तो ऐसी चीजों के लिए, मेजरमेंट के लिए स्केल्स होती है वो काम में ली जाती है, जहां पर सब्जेक्टिव डेटा को क्वांटिफाई किया जाता है, सब्जेक्टिव डेटा को न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, इसके अंदर पहला जो है वो है लिकर्ट स्केल। ठीक है, पहली लिकर्ट स्केल, दूसरी सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, तीसरी विजुअल एनालॉग स्केल, और चौथी रेटिंग स्केल्स। ठीक है, पहले देखिए आप लिकर्ट स्केल। ये जो लिकर्ट स्केल थी ये किसने डेवलप की? लिकर्ट स्केल्स डेवलप्ड बाय रेंसिस लिकर्ट। रेंसिस लिकर्ट के द्वारा 1932 के अंदर, 1932 में इस स्केल को डेवलप किया गया था रेंसिस लिकर्ट के द्वारा। ठीक है, इस ये जो है ये आपके साइकोलॉजिकली कंसेप्ट को मेजर करने के काम आती है। साइकोलॉजिकली कंसेप्ट को मेजर करने काम आती है। ये 5 पॉइंट स्केल होती है। कैसी होती है ये? ओरिजिनली ये 5 पॉइंट स्केल थी, अभी इसको 7 पॉइंट स्केल्स या 4 पॉइंट स्केल्स भी कई जगह काम लेते हैं। ओरिजिनली ये 5 पॉइंट स्केल्स थी। ये 5.5 पॉइंट कौन से थे? ये 5 पॉइंट थे: स्ट्रांगली एग्री, देन अनसर्टेन, ठीक है, देन डिसएग्री एंड स्ट्रांगली डिसएग्री। ये 5 पॉइंट्स है।
ठीक है। इस टाइप के 5 पॉइंट की स्किल्स थी। ठीक है, किसी स्टेटमेंट को आपको बोला जाए और उस स्टेटमेंट के बारे में पूछा जाए कि आप उससे स्ट्रांगली एग्री है, आप उससे एग्री हैं, आप उससे अनसर्टेन है, आपको कोई आइडिया नहीं है, या उसके बारे में आप डिसएग्री हैं, या उसको स्ट्रांगली डिसएग्री हम इसको कंडेम करते हैं। ठीक है, फिर इनकी नंबरिंग होती है, इनको नंबर दिए, नंबरिकल है ना। आप स्ट्रांगली एग्री है, ठीक है, तो इसमें 5 पॉइंट्स हैं, है ना, 4 नंबर दे दिए, इसको 3 दे दिए, इसको 2 दे दिए और इसको 1 दे दिए। अब क्या मिल गया इसको, ये आपका जो था सब्जेक्टिव कंसेप्ट था। ठीक है, सब्जेक्ट मींस जो आपने बताया आंसर वो तो सब्जेक्टिव कंसेप्ट है, उसको आपने क्वांटिफाई कर दिया नंबर देके 5 4 3 2 1। ठीक है, तो इस तरह से इस स्केल में जो फिनोमेना होता है उसके सब्जेक्टिव कंसेप्ट को, सब्जेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट को आप न्यूमेरिकल वैल्यू में क्वांटिफाई कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसका एक कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होते हैं, ये किस टाइप की होती है, इसके अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ये पहली चीज तो आपने देख लिया, ये साइकोलॉजिकल मेजरमेंट टूल है ना। किसको मेजर करती है, ये साइकोलॉजिकल जो कंसेप्ट है उनको मेजर करती है। किसको मेजर करती है, साइकोलॉजिकली कंसेप्ट को मेजरमेंट करने का एक टूल है ये। ठीक है, दूसरी चीज ये इलस्ट्रेटिव इन नेचर होती है। कैसा होता है ये इलस्ट्रेटिव इन नेचर होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, इलस्ट्रेटिव होती है। इलस्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है, सेंटेंस होता है वो पूरा क्लियरली मेंशन्ड होता है, शॉर्ट में सेंटेंस नहीं होता है, पूरा सेंटेंस होता है, क्लियरली मेंशन्ड होता है, और उसके बाद आप उसके जो रेस्पॉन्स है ना, वो रेस्पॉन्स क्लियरली 5 पॉइंट के अंदर इलस्ट्रेशन किया हुआ है। उसमें आप जो जो उसके समक्ष जो आपके सामने हो सकते हैं, आप जैसा व्यू रखते हैं ना, वो सारा इलस्ट्रेटेड है आपका, कि स्ट्रांगली डिसएग्री से लेकर स्ट्रांगली एग्री तक आप क्या उसमें रखते हैं आप अपना उसके बारे में एटीट्यूड। ठीक है, इसके जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना वो न्यूट्रल स्टेटमेंट्स होते हैं। कैसे होते हैं ये, न्यूट्रल स्टेटमेंट्स होते हैं। कभी भी इसके अंदर से इंटरोगेटिव या नेगेटिव टाइप के जो होते हैं सेंटेंस नहीं होते हैं। सेंटेंस होता है वो किसी पक्ष में झुका हुआ नहीं होता है ना, वो हमेशा न्यूट्रल होते हैं, और आपके पास पूरी चॉइस होती है कि आप उन 5 ऑप्शंस में से कोई सा भी ऑप्शन है वो चूज कर सकते हैं जैसा आप उसके बारे में सोचते हैं। ठीक है, इसके जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो 2 टाइप से होते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट्स होते हैं डिक्लेरेटिव जरूर होते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव और नेगेटिव डिक्लेरेटिव होते हैं। कैसे होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिक्लेरेटिव होते हैं। उनका जो मीनिंग निकलता है वो या तो पॉजिटिव होता है या फिर नेगेटिव डिक्लेरेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव डिक्लेरेटिव असर्टिव टाइप के सेंटेंस होते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में नो नहीं आता है, बट उसकी जो मीनिंग्स होती है ना वो नेगेटिव होती है। अपन नेगेटिव स्टेटमेंट बना के देखेंगे इसको। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव जो होती है दोनों स्केलिंग होती है। इट मींस ये बाइपोलर टाइप का सेंटेंस होता है वो बनाता है ये। ठीक है ना, ये ऐसा, इसको क्या बोलते हैं, ये बाइपोलर स्केलिंग होती है इसकी। कैसे होती है ये, इस मेथड को इसको बोलते हैं बाइपोलर स्केलिंग मेथड। ठीक है, बाइपोलर दोनों टाइप के सेंटेंस होते हैं इसके अंदर, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के स्टेटमेंट्स इसमें होते हैं। ठीक है, इसका यूज कहाँ होता है, कहाँ इसको यूज किया जाता है, इसको जो यूज होता है वो कहाँ यूज करते हैं, इसको यूज स्पेशली हम एटीट्यूड, वैल्यू और फीलिंग को मेजरमेंट करने में कैसे करते हैं। किसको, अगर किसी चीज के बारे में आपको एटीट्यूड है ना, एटीट्यूड देखना हो, फीलिंग देखनी हो, या किसी चीज की वैल्यूज देखनी हो, है ना, वैल्यू एंड फीलिंग मेजरमेंट में इसका यूज किया जाता है। आपको मेजर क्या करना है, अगर किसी चीज के बारे में एटीट्यूड देखना है, किसी पर्टिकुलर फिनोमेना के बारे में, उसकी वैल्यूज के बारे में देखना है, या उसके बारे में आपकी फीलिंग्स क्या है उसको जानना है, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा जो क्वालिटेटिव फिनोमेना, जो सब्जेक्टिव फिनोमेना है, उसको क्वांटिफाई करने में यूज किया जाता है। किसमें, है ना, क्वांटिफाइंग द, ना, क्वांटिफाई द सब्जेक्टिव फिनोमेना। जो सब्जेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट है फिनोमेना है ना, सब्जेक्टिव जो कंसेप्ट है उसको नंबर्स में क्वांटिफाइंग करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक है, तो ये इसके 2 इंपॉर्टेंट थे, एक तो इसका क्वांटिफाइंग है ना, क्वांटिफाइड मेजरमेंट में, और दूसरा एटीट्यूड, विलिंग और फीलिंग और जो वैल्यूज है उसके लिए, उसको डेटा कलेक्शन करने के लिए एक अच्छा अप्रोच होता है ये। ठीक है,
नेक्स्ट, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज है ना। एक मिनट, इसका पहले इसके आप स्केल देख लीजिएगा, ठीक है। पहले इसका ये किस टाइप की स्केल होती है, ठीक है। अगर इसके स्केल्स की बात करें तो ये किस टाइप का होता है, देखिए आप, ये स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, इसमें स्टेटमेंट्स हैं और फिर ये टेबल जो बनी होती है, स्ट्रांगली डिसएग्री, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री, ठीक है। 5 टाइप के हो गए। इनके नंबर दे दिए आपने, ये आपका 1 हो गया, ये इसका 2 नंबर हो गया, इसका 3 हो गया, इसका 4 हो गया और इसके 5 हो गया, ठीक है। ये इसका क्वांटिफाइंग हो गया, ठीक है। पहला है कि आई बिलीव दिस प्रोडक्ट वाज ए गुड वैल्यू, मैं बिलीव करता हूं कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। अगर आप इससे स्ट्रांगली एग्री कर रहे हैं या एग्री कर रहे हैं तो इसको कितने स्कोर मिल गए, 4 मिल गया। ऐसा कैसा पॉजिटिव स्टेटमेंट, आई वुड रिकमेंड दिस प्रोडक्ट टू अदर्स, मैं दूसरों को रिकमेंड करूंगा इस प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। मैं स्ट्रांगली एग्री हूं, ठीक है, तो इसके कितने मिल गए, 5 स्कोर मिल गया, ठीक है। तो इस टाइप से अगर जो स्कोरिंग जो अपन करते हैं उस स्कोरिंग के आधार पे क्या मिलता है, इसको क्वांटिफाइंग हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, ठीक है। ये इस टाइप की स्केल्स होती है। ये 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल है, किसी है 5 पॉइंट की, ठीक है। एक और इसका जिसमें नेगेटिव स्टेटमेंट देखिए, ठीक है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव है ना। कीमोथेरेपी इज एन इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर मेनी टाइप ऑफ कैंसर, कीमोथेरेपी है वो कैंसर के बहुत सारे टाइप्स के लिए इफेक्टिव है, ठीक है, इफेक्टिव, ये पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो सेंस इसका पॉजिटिव निकल रहा है कि ये बहुत सारी चीजों के लिए क्या है, इफेक्टिव ट्रीटमेंट, ओके, ठीक है, पॉजिटिव सेंस निकल रहा है, ठीक है। आप इससे स्ट्रांगली एग्री कर रहे हैं, ठीक है, या फिर एग्री कर रहे हैं, ठीक है, इसको 4 नंबर मिल गया इसको। अब देखिए, पीपल डायग्नोस्ड विद कैंसर ऑलवेज डाई फ्रॉम द डिजीज, ठीक है। जो कैंसर से डायग्नोस हुए हैं वो ऑल हमेशा मरेंगे, डाई हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। अब इसका जो सेंस है ना वो नेगेटिव निकल रहा है, ठीक है, कि उससे हमेशा, अब आप इससे एग्री करते हो, ठीक है, इससे एग्री करते हो, स्ट्रांगली एग्री करते हो, ठीक है। ये नेगेटिव सेंटेंस का इसमें जो इसकी स्कोरिंग है ना वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इससे स्ट्रांगली एग्री करते हो ना तो इसको स्ट्रांगली मान लिया, स्ट्रांगली आपने एग्री किया तो इसका स्कोर 1 हो जाएगा, इसका स्कोर 1 होगा, इसका 2 होगा, है ना, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा और इसका 5 होगा, ठीक है। जो नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें उसकी स्कोरिंग चेंज हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। तो ये दोनों टाइप के जो है वो स्टेटमेंट्स होते हैं, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका एडवांटेज क्या है, इसके एडवांटेज ये है कि ये इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड एडमिनिस्टर है, इसको बनाना आसान है और एडमिनिस्टर करना भी आसान है ना, इजी टू एडमिनिस्टर, इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड एडमिनिस्टर दोनों, इसको बनाना भी आसान है, बहुत ज्यादा इसमें कोई नहीं है, एंड इसको एडमिनिस्टर करना भी आसान है, ठीक है। पहली चीज ये, इसको बनाना आसान है और इसको एडमिनिस्टर करना आसान है। दूसरी चीज, ये रिलायबल टूल हो जाता है, एटीट्यूड के लिए ये रिलायबल टूल है ना, रिलायबल टूल फॉर एटीट्यूड, इसका फायदा ये है ना, बड़ी अच्छी बात है इसकी, ये रिलायबल टूल फॉर किसके लिए, फॉर एटीट्यूड मेजरमेंट, है ना। अगर आपको किसी का एटीट्यूड देखना है तो उसके लिए ये बहुत अच्छा टूल है एटीट्यूड मेजरमेंट का, ठीक है। इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, है ना, लेस टाइम कंजप्शन होता है, ठीक है। ये इकोनॉमी टू टाइम होती है या इसमें लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, ये है ना, इसमें लेस टाइम कंजप्शन होता है, बहुत ज्यादा इसमें समय नहीं लगता, इसमें ये शॉर्ट टाइम के अंदर क्या होती है, सेल्फ रिपोर्टिंग सिस्टम है ना। आपने क्वेश्चन पूछे हैं, मतलब उसमें डाले हैं, पेशेंट उसको पढ़ेगा, मींस पार्टिसिपेंट उसको पढ़ेगा और अपने आंसर दे देगा, ठीक है। तो ये एक तरह क्वेश्चनियर का ही एक तरह देखा जाए तो एक तरह का रूप होता है, ठीक है। तो इसमें वो अपने आंसर है वो दे देगा, ठीक है। और अगर लार्ज ग्रुप के लिए लेना है ना, लार्ज ग्रुप के लिए, तो उसमें भी ये काम का है, ठीक है। अगर आपको लार्ज ग्रुप के लिए भी इसको यूज करना है ना, यूजफुल फॉर लार्ज ग्रुप, यूजफुल फॉर लार्ज ग्रुप, अगर कोई बड़े ग्रुप में इसको काम में लेना है तो उसके लिए भी ये यूजफुल होती है, क्योंकि ये आपने जो टूल है वो दे दिया और उससे क्या होता है, उसको आंसर है उसको करना होगा, ठीक है। देन इसमें इसकी डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज की अगर बात करें ना तो आप क्या कर रहे हैं, पोस्ट चॉइस है, 5 में से 5 पॉइंट है, उसी में से आपको चूज करना है, ठीक है। तो इसमें पहली चीज है, इसमें क्या है, पोस्ट चॉइस है, इसमें आपके पास अपनी फीलिंग बताने के लिए नहीं है, 5 ऑप्शन दिए ना उसी में से चूज करना है, तो इसका डीमेरिट है इसकी, पोस्ट चॉइस ऑप्शन आपको दूसरा ऑप्शन इसमें चूज नहीं कर सकते, आपको वही चॉइस है वो फिल करनी है आपको, ठीक है। और फीलिंग में नॉट बी फुली असेस्ड, अब जो पोस्ट चॉइस है तो उसकी एक्चुअल फीलिंग है वो असेस नहीं कर पाओगे आप,
ठीक है, उसमें से ही आपको चूज करना है, ठीक है। तो है ना, जो फिलिंग मे नॉट बी एक्चुअली असिस्ट, ठीक है, फिलिंग्स मे नॉट बी फुली असिस्ट, फिलिंग may not be fully assessed, ठीक है, फुली असेस नहीं कर सकते, ठीक है, आप उसको अच्छे तरह से असेस नहीं कर सकते क्योंकि आप पास क्या है, फोर्स्ड चॉइस है, उसी में से आपको चूज करना है। जनरली एक और चीज होती है कि जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं ना, वो कैजुअल अप्रोच अपनाते हैं। क्या करते हैं इसमें, कैजुअल अप्रोच, कि ठीक है यार भर दो इसमें कोई बात नहीं, कैजुअल अप्रोच है ना, कैजुअल अप्रोच, जनरली कैजुअल जो अप्रोच होती है ना, कैजुअल अप्रोच ऑफ रेस्पोंडेंट्स है ना, इसको वो पॉजिटिवली नहीं लेते, इसको ज्यादा अच्छे से इसको नहीं लेते, पॉजिटिवली नहीं लेते, और इसको क्या करते हैं, इसको ज्यादा पॉजिटिव नहीं लगे, इसको भर देते हैं कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे भर दो, ठीक है, कोई भी एक ऑप्शन भर दो, ठीक है, तो कैजुअल अप्रोच हो जाती है इसमें, ठीक है। इस कारण से भी क्या होता है, ये एक इसमें एरर्स होते हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कुछ इसमें और एरर होते हैं, ठीक है, कुछ एरर भी आ जाते हैं। अगर किसी के बारे में जब हम उसके बारे में एटीट्यूड को देख रहे हैं या उसके बारे में कुछ चीज़ हम वैल्यूज को देख रहे हैं तो कुछ और एरर आते हैं, ठीक है, कुछ और एरर है ना, चांसेस ऑफ एरर है ना, चांसेस ऑफ सम एरर्स, चांसेस ऑफ सम एरर, इसमें कुछ एरर के चांसेस भी बनते हैं। कौन कौन से एरर बनते हैं इसके अंदर, एक होता है लीनियंसी एरर। कौन सा एरर होता है, लीनियंसी एरर। लीनियंसी एरर, लीनियंसी एरर क्या होता है, झुकाव किसी पर्टिकुलर के प्रति, आपसे किसी कोई चीज एटीट्यूड पूछा गया, किसी उसके बारे में फीलिंग पूछेगी, आपका कोई विशेष झुकाव था तो आपने क्या अच्छी सी चीज भरती सारी है ना, आपने एक पर्टिकुलर पॉइंट के प्रति आपकी लीनियंसी थी, झुकाव था किसी की तरफ, तो आपने सारी चीज एटीट्यूड अच्छा सा भर दिया, उसके बारे में अच्छी चीजें भर दी, ठीक है, तो क्या हो गया, लीनियंसी एरर हो गया। एक होता है सेंट्रल टेंडेंसी एरर। कौन सा होता है, सेंट्रल टेंडेंसी एरर। अब इस सेंट्रल टेंडेंसी एरर में क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी एरर में कि जब कुछ पता नहीं है ना तो बीच वाला एक अनसर्टेन, अनसर्टेन जो है ना मिडिल वैल्यूज है वो भर दो, ठीक है, आपको ना अच्छा बताना ना बुरा बताना, ठीक है, बीच वाली वैल्यू भर दो, तो ये सेंट्रल टेंडेंसी एरर होता है इसके साथ में, वो भी इसमें आ जाता है। नेक्स्ट कई बार क्या होता है कि हम सेंट्रल टेंडेंसी के साथ में नेक्स्ट एक और होता है, इसमें हेलो इफेक्ट आ जाता है। अगर किसी के बारे में आप है ना एटीट्यूड को भर रहे हैं या किसी फीलिंग भर रहे हैं ना, तो हेलो इफेक्ट, हेलो इफेक्ट में क्या होता है, ओवर पॉजिटिव, एक चीज अच्छी थी ना तो सारी चीज अच्छी अच्छी भर दी, चल ठीक है, किसी के बारे में आप कुछ भरना था, आप कहीं सर्विसेज थी, उस सर्विसेज के बारे में आपको भरना थी कि सर्विसेज कैसी थी, है ना, एक चीज बढ़िया अच्छी मिली, शेष आपने सारी उसके बारे में भर दी, बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया, है ना, साथ में 5 नंबर दे दिए, ठीक है, तो ये क्या हो गया, है ना, ओवर पॉजिटिव है ये, किसी के बारे में एक चीज बढ़िया होने पर उसको ओवर पॉजिटिव रेटिंग हो जाती है, क्या होती है, ओवर पॉजिटिव रेटिंग, है ना, सिर्फ एक चीज के कारण कोई देते हैं तो वो होती है हेलो इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। एक होता है हॉर्न इफेक्ट होता है, क्या होता है, हॉर्न इफेक्ट। हॉर्न इफेक्ट ये होता है कि ओवर नेगेटिव है ये, एक खराब चीज थी सारी खराब भर दी, ठीक है, सारी नेगेटिव रेटिंग भर दी, है ना, ओवर नेगेटिव, ओवर नेगेटिव रेटिंग, तो ये हॉर्न है ना, एक चीज किसी खराब थी तो सारी चीजें हमने क्या कर दी एटीट्यूड में, उसमें जो स्ट्रांगली डिसएग्री 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 करके छोड़ दिया उसको, ठीक है, तो इस तरह से ये भी इसके अंदर चांसेस होते हैं, चांसेस ऑफ सम एरर्स हैं वो भी इसके भीतर आएंगे, ठीक है, हो गया इसका क्लियर। नेक्स्ट जो है अगला है आपका, अगली स्केल है वो है हमारी सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। कौन सी, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल्स। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल्स वहां यूज होती है जहां क्या होता है, टू अपोजिट एडजेक्टिव विथ होते हैं विथ 7 पॉइंट्स स्केल, ठीक है, टू अपोजिट एडजेक्टिव, टू अपोजिट एडजेक्टिव 7 पॉइंट स्केल, 7 पॉइंट स्केल किसी एक पर्टिकुलर फिनोमेना के बारे में, किसी एक पर्टिकुलर फिनोमेना है ना, एक कौन सा साइकोलॉजिकल कोई फिनोमेना है,
क्या है, कोई साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, उस साइकोलॉजिकल फिनोमेना के बारे में, है ना, कोई कंसेप्ट है या इवेंट है या कोई ऑब्जेक्ट है ना, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई कंसेप्ट है, उसके बारे में रेटिंग करनी है, उसके बारे में क्या करनी है, रेटिंग करनी है। तो उस रेटिंग के लिए एक टू अपोजिट एडजेक्टिव 7 पॉइंट स्केल यूज की जाती है। कौन सी, टू अपोजिट एडजेक्टिव 7 पॉइंट स्केल्स, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगा, ठीक है। पहले इसके देख लेते हैं, इसके नेक्स्ट एक बार, इसका पहले ये स्केल देख लो इसके, ठीक है। इसकी स्केल देखिए, इसकी स्केल में देखिए आप, जैसे कि कोई स्केल सी है ना, किसके बारे में, इंस्ट्रक्टर एंड हिज हर टीचिंग स्टाइल के बारे में, है ना। एक कोई है ना टीचिंग स्टाइल एंड नॉलेज के बारे में, क्या थी, किसी इंस्ट्रक्टर के टीचिंग स्टाइल और नॉलेज के बारे में कोई एक जानकारी आपको स्किल्स लेनी थी, उसकी कैसी स्किल्स है, ठीक है। तो उसमें ध्यान रखना आपको यह है कि कैसी थी, टू अपोजिट एडजेक्टिव है और 7 पॉइंट है। देखिए पहली चीज तो ये देख लो 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स है, ठीक है, 7 पॉइंट में रेटिंग करनी है। दूसरी चीज है कि अपोजिट एट्रीब्यूट होंगे एक ही चीज के बारे में, ठीक है। इस स्टाइल और नॉलेज के बारे में देखिए दो अपोजिट एट्रीब्यूट्स हैं, गुड है उधर, उसके अपोजिट बैड है, ठीक है। स्ट्रांग है, वीक है, मोटिवेटेड है, एमलेस है, फास्ट है, स्लो है, डिफिकल्ट है और इजी है। किसी एक टॉपिक के बारे में अगर उसकी कंप्लीट उसकी जानकारी लेनी है ना, तो फिर हम क्या करते हैं, जैसे टीचिंग स्टाइल और किसी इंस्ट्रक्टर के टीचिंग स्टाइल और नॉलेज की बात कर रहे थे। गुड है तो यहां से स्कोरिंग होगी, गुड जितना गुड के पास होगा उतनी उधर स्कोरिंग होगी, और जितना दूसरी साइड चला जाएगा उसका अपोजिट होता जाएगा, ये बैड पे आ जाएगा, ठीक है। अब उसमें अगर 4 पे आता है तो इसका मतलब क्या है, बीच की न्यूट्रल वैल्यू टाइप होगी, ठीक है। देन वो कैसा, स्ट्रॉन्ग टीचिंग थी या वीक टीचिंग थी, वो हाईली मोटिवेटेड था या फिर एमलेस पढ़ा रहा था, फास्ट स्पीड से पढ़ा रहा था या स्लो स्पीड से पढ़ा रहा था, उसके जो कंटेंट था वो डिफिकल्ट था या फिर उसका इजी कंटेंट था, ठीक है। तो इस तरह से किसी एक फिनोमेना के बारे में, एक कंसेप्ट के बारे में, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में अगर उसकी 7 पॉइंट्स स्केल के साथ टू अपोजिट बाइपोलर ऑब्जेक्टिव, जो बाइपोलर एडजेक्टिव है उनके साथ रेटिंग करनी हो, तो फिर उसमें कौन सी यूज करते हैं, सेमांटिक डिफरेंशियल स्केल्स होती है वो यूज की जाती है, ठीक है। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है ना, सेमांटिक डिफरेंशियल स्किल्स के एडवांटेज ये है कि ये एक कन्वीनियंट मेथड होता है टू असेस द बिलीफ, एटीट्यूड एंड वैल्यू, है ना। ये भी एक कन्वीनियंट मेथड है, सुविधाजनक मेथड है, बहुत ज्यादा इसमें असेसिंग में दिक्कत नहीं आती है, कन्वीनियंट मेथड है। कैसा कन्वीनियंट मेथड है, किसके लिए, बिलीफ के लिए, एटीट्यूड के लिए अगर जानना है किसी का तो कन्वीनियंट मेथड इसमें ये आसान है, ठीक है। देन इजी टू एडमिनिस्टर है ना, इजी टू स्कोर है, कन्वीनियंट मेथड है ना, फॉर एटीट्यूड के लिए ना, स्पेशली एटीट्यूड किसी का मेजर करना हो किसी के बारे में तो उसमें आसान है ना। इजी टू एडमिनिस्टर है, इसको लागू करना आसान है, इसको स्कोर करना आसान है, इसको एडमिनिस्टर करना आसान है, ठीक है। और ये क्या है, रिलायबल क्वांटिटी डेटा देता है, क्या देता है आपको, इसके साथ इसका मेरिट ये है कि इसके साथ ये रिलायबल क्वांटिटेटिव डेटा देता है आपको ना, ये सब्जेक्टिव डेटा को क्वांटिफाइंग कर देता है, नंबर्स में देता है और रिलायबल डेटा आपको देता है, रिलायबिलिटी होती है 7 पॉइंट्स के अंदर है, तो आपके पास एक ऑप्शन ज्यादा हो जाता है, बड़ा ऑप्शन हो जाता है कि आपको कितनी रेटिंग आपको देनी है, ठीक है। डिसएडवांटेज ये है कि डिफिकल्ट टू सेलेक्ट द रिलेवेंट कंसेप्ट। अब एक जो आपने टॉपिक चूज किया ना उसके कंसेप्ट बनाने, जैसे अभी पिछले वाले में आपने बनाया ना कि टीचिंग स्टाइल के बारे में हार्ड था, डिफिकल्ट था, इजी था, है ना, फास्ट था, स्लो था, मोटिवेटेड था, गेमलेस था, ऐसे बड़े मुश्किल होते हैं कि एक ही टॉपिक के बारे में बहुत सारे कंसेप्ट चूज करना ना, डिफिकल्ट टू सेलेक्ट द कंसेप्ट ना। डिसएडवांटेज ये है कि डिफिकल्ट टू सेलेक्ट कंसेप्ट, आपको किसी चीज के कंसेप्ट है ना वो सेलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है, डिफिकल्ट टू सेलेक्ट कंसेप्ट, और टाइम कंज्यूमिंग होता है ये। दूसरा क्या है, ये टाइम कंज्यूमिंग है ना, 7 पॉइंट्स है ना, तो 7 पॉइंट्स में कौन सा चूज करें, इसमें टाइम लिया जाता है, टाइम कंज्यूमिंग होती है, और दूसरा इसके बाद चांसेस ऑफ एरर जो है वो रहेंगे हमेशा इसमें,
इसमें भी क्या रहेंगे, चांसेस ऑफ एरर जो है वो इसमें भी प्रेजेंट रहेंगे, बायसनेस भी रह सकती है कि इसको चलो इसको स्कोरिंग दे दो, ठीक है। कैजुअल अप्रोच भी इसके साथ हो सकती है, कैसे होती है, कैजुअल अप्रोच भी काम में आई यहाँ ली जा सकती है, जिससे अच्छी रेटिंग नहीं होगी, फिर वो गलत रेटिंग हो सकती है, ठीक है। तो ये इसके डिसएडवांटेज रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है विजुअल एनालॉग स्केल। अगली कौन सी हमारी, विजुअल एनालॉग स्केल। विजुअल एनालॉग ये आपकी साइकोमोटर स्केल है जो किसको मेजर करती है, किसी चीज के स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी को। ये क्या मेजर करती है, ये किसी साइकोलॉजिकल कंसेप्ट का स्ट्रेंथ मैग्नीट्यूड एंड उसके इंटेंसिटी को मेजर करती है। क्या करती है, स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी को अगर मेजर करना हो, इंटेंसिटी को, किसको, इंटेंसिटी को, स्ट्रेंथ को, मैग्नीट्यूड को और इंटेंसिटी को अगर मेजर करना हो किसी साइकोलॉजिकल कंसेप्ट को, किसका ना, मेजर द साइकोलॉजिकल कंसेप्ट। अगर आपको कोई साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है उसका ये चीजें अगर मेजर करनी है तो फिर विजुअल एनालॉग स्किल्स काम ले सकते हैं, जैसे कि एंजाइटी, पेन, है ना। एग्जांपल तौर पे देखिए, जैसे एंजाइटी, पेन, आपने पेन को असेस कर लिया, एंजाइटी को असेस कर लिया, तो उसमें इस टाइप की स्किल्स होती है वो काम में ली जा सकती है, ठीक है। पेन को असेस करना हो, है ना। इसके जो दोनों एंड होते हैं बाइपोलर एंड होते हैं, है ना। बाइपोलर क्या होते हैं, आप बिल्कुल जो एंड है वो एंड कैसे हैं इसके, बाइपोलर एंड है, आप देखिए, है ना, बाइपोलर एंड आता है, देखिए। और ये 10 सेंटीमीटर लाइन पे मेजर होता है। लाइन कितनी होती है, इसमें एक 10 सेंटीमीटर की लाइन होती है, उस 10 सेंटीमीटर लाइन पे स्कोरिंग होती है, 0 से 10 तक की स्कोरिंग होती है, ठीक है। और उसके साथ फेशियल एक्सप्रेशंस भी होते हैं। विजुअल एनालॉग देखकर पेशेंट को कहा जाए कि आपको पेन किस लेवल का महसूस हो रहा है ना। ये चेहरा स्माइली फेस है, मतलब उसको बिल्कुल भी पेन नहीं है, नो पेन की कंडीशन है, ठीक है। और इसके अगेंस्ट बिल्कुल 10 पे देखिए वर्स्ट पेन पॉसिबल है ना, बहुत, है ना, तेज वाला दर्द है, तो आप इसका जो है रोता हुआ है ना, ये टीयरिंग फेस है, ठीक है, देखिए आप, है ना। तो इस टाइप का स्कोर है, तो फिर इसको क्या देंगे, 10 देंगे, ठीक है। तो उसमें फिर आप इस प्रकार की स्किल्स है वो काम ले सकते हैं। पेशेंट खुद है इसकी रेटिंग करेगा कि ना, कि उसमें उसको यहाँ तक का पेन हो रहा है, 4 तक का है या फिर 8 तक का है, या फिर इस टाइप की स्केलिंग, जो स्कोर है पेशेंट इसमें सेल्फ रिपोर्ट करता है, पेशेंट सेल्फ रिपोर्ट करेगा, ठीक है। तो इस टाइप की स्किल्स जो होती है वो अपन विजुअल एनालॉग स्किल्स है। ये भी क्वेश्चनिंग का ही टाइप है, क्वेश्चन अपन इसको देते हैं कि ये आपको किस टाइप का पेन हो रहा है, तो आप उसमें पेशेंट खुद सेल्फ रिपोर्ट करके देता है इस 10 सेंटीमीटर की लाइन पे। अब ये आपको क्या बताती है, जैसे पेन, एंग्जाइटी, मूड, अगर कुछ भी देखना हो, है ना, पेन है, एंग्जाइटी, मूड है, तो आप इस डायग्राम को देख के अगर 10 की तरफ जा रहा है तो इंटेंसिटी पेन की बढ़ती जा रही है ना, ये पेन की स्केल है जैसे, है ना, तो पेन की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। ऐसे ही मूड की, ऐसे एंग्जाइटी की जो है वो अगर असेस करना हो तो विजुअल एनालॉग स्किल्स होती है वो काम में ली जाती है, ठीक है। इसके क्या एडवांटेज, डिसएडवांटेज है। विजुअल एनालॉग स्केल की एडवांटेज की बात करें तो ये रिलायबल और वैलिड टूल है टू मेजर द इंटेंसिटी, है ना। इंटेंसिटी मेजरमेंट करता है ये, है ना, वैलिड एंड रिलायबल, है ना, किसके लिए, वैलिड एंड रिलायबल टूल फॉर इंटेंसिटी मेजरमेंट। किसी चीज की तीव्रता मापनी है ना, कितना सीवियर है, इंटेंसिटी मापनी है उसकी, उसकी सीवियरिटी मेजर करनी है ना, तो फिर ये अच्छा टूल है उसके लिए, ठीक है, उसके लिए एक अच्छा टूल है ये, ठीक है। और उसी जो फिनोमेना जिसका हम कह रहे हैं ये जो क्वांटिफाई करता है ये भी, है ना, जो सब्जेक्टिव फिनोमेना था उसको क्या करता है, ये क्वांटिफाइड करता है, क्या करता है, सब्जेक्टिव फिनोमेना को ये भी नंबर देता है ना। सब्जेक्टिव फिनोमेना को ये क्वांटिफाइड करता है, आप देख सकते हैं, जैसे ये सब्जेक्टिव फिनोमेना था, मॉडरेट टाइप का पेन था, उसको 4 नंबर दे दिए, ठीक है। वर्स्ट पेन था, आपने 10 नंबर दे दिया, स्कोर दे दिया, ठीक है। तो इस टाइप का अगर क्वांटिफाइंग करते हैं किसी चीज को तो उसमें भी ये जो है स्किल से काम आती है। सब्जेक्टिव जो फिनोमेना होता है, साइकोलॉजिकली कंसेप्ट होता है, उसको क्वांटिफाइंग किया जा सकता है, ठीक है। डिसएडवांटेज ये है कि आप कैन नॉट यूज द कंपेयरिंग द रिजल्ट्स, रिजल्ट को कंपेयर करने में कभी ये काम नहीं आता, ठीक है। नॉट यूज फॉर कंपेयरिंग रिजल्ट, नॉट यूज फॉर कंपेयरिंग रिजल्ट्स।
रिजल्ट्स को कंपेयर करने में ये स्किल्स होती है वो काम नहीं आती है, रिजल्ट्स को इससे कंपेयर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये इसकी एक रिजल्ट्स को आपस में जो ग्रुप्स को है ना, ग्रुप्स को कंपेयर नहीं कर सकते, इसका एक डिसएडवांटेज है, ड्रॉबैक है, इसका कमी है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट अगला आता है रेटिंग स्किल्स। नेक्स्ट कौन सा है? रेटिंग स्किल्स। रेटिंग स्किल्स क्या है? रेटिंग स्किल्स set of opinions. Rating skills refers to the scale with a set of opinions which describe varying degree of the dimension of a attitude being observed. ठीक ऐसे ही रेटिंग स्किल्स होती है, जैसे कि आप किसी जगह जैसे बैंक में आपने सर्विसेज ली, तो बैंक आपको कुछ क्वेश्चनियर आता है और फिर आपको क्या करते हो, उसका रेटिंग करते हो, है ना, कि आपकी सर्विसेज थी, आउट ऑफ 5 पॉइंट्स आप रेटिंग करते हो कि 5 में से आपकी रेटिंग आपने 4 दी, 3 दी, कितनी दी, ना। तो रेटिंग जो होती है किसी कंसेप्ट के बारे में ना सेट ऑफ ओपिनियंस है, ये ओपिनियंस होती है, क्या होती है आपकी? ओपिनियंस होती है विच डिस्क्राइब वेरिंग डिग्री ऑफ द डायमेंशन, जो कि डायमेंशन अलग अलग होता है, उसका डिग्री वेरी करती है उसकी, है ना, 1 से लेकर 5 तक आप जो दे रहे हैं उसको। ठीक है, एटीट्यूड बीइंग ऑब्जर्व, जो आपने उसके प्रति जो आप एटीट्यूड रखते हो, है ना, जो आपको लगा कि उसकी सर्विसेज ऐसी थी, उस सर्विसेज के प्रति आपका क्या एटीट्यूड रहा है या आपकी क्या सोचते हो उसके बारे में, उसकी सर्विसेज से आप सेटिस्फाई है या नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप की जो रेटिंग होती है वो इस रेटिंग स्किल्स के माध्यम से प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, रेटिंग स्किल्स इज डिवाइस बाय जजमेंट मे बी क्वालिफाइड और एन ओपिनियन कंसर्निंग। तो ये क्या करता है? जजमेंट करता है। क्या करता है ये? जजमेंट देता है। क्या करता है? जजमेंट। जजमेंट द ओपिनियन, जो ओपिनियन होती है उसका जजमेंट होता है। ये ओपिनियन को जजमेंट के रूप में आप बताते हैं कि हाँ मेरा डिसीजन ये है, मैं इसको ये रेटिंग दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके कौन कौन सी रेटिंग होती है। रेटिंग स्किल्स की बात करें तो कौन कौन सी होती है? ग्राफिक रेटिंग स्किल्स होती है, ग्राफिक रेटिंग स्किल्स, डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्किल्स, न्यूमेरिकल रेटिंग स्किल्स और कंपैरेटिव रेटिंग स्किल्स। ठीक है, ये 4 टाइप की रेटिंग स्किल्स होती है। ठीक है, कौन कौन सी है? सबसे पहले आपकी ग्राफिक रेटिंग स्किल्स, डिस्क्रिप्टिव, न्यूमेरिकल एंड कंपैरेटिव। पहली चीज होती है ग्राफिकल रेटिंग स्किल्स। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है कि इसमें जो रेटिंग होगी वो ग्राफ के रूप में दी जाएगी। किसके रूप में? रेटिंग होगी वो ग्राफ के रूप में प्रेजेंट की जाएगी। जैसे है ना, किसी के सर्विसेज का है ना कि ग्राफ क्या था। ठीक है, सर्विसेज का इस तरह से ग्राफ था कि वो रेटिंग स्किल्स में ग्राफ के माध्यम से जब कोई रेटिंग दी जाती है तो वो कौन सी होती है? ग्राफिक रेटिंग स्किल्स होती है। ठीक है, जब आप वर्ड्स के माध्यम से, किसके माध्यम में? वर्बल फ्रेजेस के रूप में। किसके रूप में? कोई वर्बल फ्रेजेस के रूप में रेटिंग करते हैं, वर्ड्स के बारे में, वर्ड लिखकर, है ना, जो वर्ड लिखे हैं उनको आप टिक करके रेटिंग करते हैं, तो वो कौन सी होती है? वर्बल फ्रेजेस की रेटिंग होती है। वो कौन सी होगी? डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्किल्स होगी, जिसमें आप डिस्क्राइब करते हैं कि कैसा है इसका कंडीशन। न्यूमेरिकल रेटिंग स्किल्स क्या होगी इसमें? न्यूमेरिकल रेटिंग स्किल्स होती है वो नंबर्स के अंदर होती है। कैसे होती है? न्यूमेरिकल रेटिंग स्किल्स होती है वो एक फिक्स नंबर्स में, है ना, ये क्या होती है? फिक्स नंबर के अंदर होती है, फिक्स्ड नंबर में। जैसे आउट ऑफ 5, जैसे 1 आउट ऑफ 5, 5 में से 1 नंबर दिया, 5 में से 2 नंबर दिया। इस तरह से अगर नंबर में रेटिंग होती है तो क्या कहलाएगी? वो न्यूमेरिकल रेटिंग स्किल्स होती है। ठीक है, फिर जो कंपेरेटिव होती है, कंपेरेटिव ने कंपेयर, है ना, सिमिलर अदर पर्सन, ना, सिमिलर सिचुएशन के साथ कंपेयर किया जाता है ना, कंपेयर विथ सिमिलर सिचुएशंस, कंपेयर विथ सिमिलर सिचुएशंस, या प्रीवियस सिचुएशंस के साथ कंपेयर किया जाता है, प्रीवियस सर्विसेज के साथ कंपेयर किया जाता है। जैसे कि आप पिछली बैंक से जब सर्विसेज ले रहे थे उसकी तुलना में आपकी कैसी है, या आपको 2 महीने पहले जो सर्विसेज लगी, हॉस्पिटल की सर्विसेज थी, उसमें और आज में कितना डिफरेंसेस है। अगर कोई प्रीवियस के साथ है ना, विद सिमिलर प्रीवियस सिचुएशंस, कौन सी? प्रीवियस। अगर कोई प्रीवियस कंडीशंस हैं उसके साथ कंपेयर करना हो तो फिर कौन सी? उसको क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव रेटिंग स्किल्स। मींस उसमें भी क्या होता है? कंपैरिजन होता है कि प्रीवियस वाली थी वो कैसी थी और इस प्रीवियस के कंपैरिजन में इस बार कैसी है। ठीक है, तो दैट इज द कंपैरेटिव रेटिंग स्किल्स। ठीक है, तो जब किसी फिनोमेना को रेट करना हो, नंबर देना हो, क्वांटिफाइंग करना हो, तो उसमें रेटिंग स्किल्स में ये भी काम में ली जाती है। ग्राफिक रेटिंग स्किल्स, डिस्क्रिप्टिव रेटिंग स्किल्स, न्यूमेरिकल रेटिंग स्किल्स और कंपैरेटिव रेटिंग स्किल्स। क्लियर? ठीक है, तो 4 टाइप की आपकी इसमें रेटिंग स्किल्स होगी।
रेटिंग स्केल्स का एडवांटेज क्या है ना, ये इजी टू एडमिनिस्टर एंड इजी टू स्कोर है, ठीक है। रेटिंग स्केल्स जितनी भी सारी थी ना, ये सारी इजी टू एडमिनिस्टर है, इजी टू स्कोर है, ठीक है। नंबर देना आसानी से, ठीक है ना, इजी टू एडमिनिस्टर एंड स्कोर। इनको नंबर देना भी आसान है और इनको स्कोर करना भी आसान है, ठीक है। तो इजी टू एडमिनिस्टर एंड इजी टू स्कोर। इनको लार्ज ग्रुप के लिए काम ले सकते हैं, कहाँ ले सकते हैं अपन इसको, अगर आपको कोई लार्ज ग्रुप में काम लेना, स्टडी करनी है, तो ये स्किल्स है वो काम ली जा सकती है, कैन बी यूज्ड फॉर लार्ज ग्रुप। बड़े ग्रुप के लिए इसको आराम से काम में लिया जा सकता है, ठीक है। इसको आप किसी इंटरेस्ट, एटीट्यूड या पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक में काम ले सकते हैं। असेसमेंट ऑफ इंटरेस्ट है ना, असेसमेंट ऑफ सर्विसेज किस में काम ले सकते हैं, असेसमेंट ऑफ इंटरेस्ट में काम ले सकते हैं, है ना। सर्विसेज कैसी डिलीवर हुई है ना, उसमें काम ले सकते हैं। इन सारी चीजों में इसका काम लिया जा सकता है, इस स्किल को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये बड़ी एक्सेप्टेबल और फ्लेक्सिबल होती है, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं अपन, जहां यूज करना चाहें इसको चेंज कर सकते हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग, उसके फिनोमेना को, उसके एट्रीब्यूट्स को चेंज करके। एक्सेप्टेबल एंड ये फ्लेक्सिबल टूल होता है, ठीक है ना, आराम से यूज किया जाने वाला एक्सेप्टेबल टूल है और फ्लेक्सिबल टूल भी है, ठीक है। देन इट इज डिफिकल्ट और डेंजरस टू फिक्स अप द रेटिंग अबाउट ए मैनी एस्पेक्ट। कुछ चीजें ऐसी होती है, देखो आपने अपने क्या कर रहे हैं, इसको अपन दे तो रहे हैं, इसको नंबर है ना, इसको सब्जेक्टिव डेटा है, उसको नंबर तो दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या सब्जेक्टिव डेटा को क्वांटिफाई करना जो है एग्जैक्टली सही है क्या, ठीक है। तो वो जितना जिस हिसाब से करना चाहिए ना, हो सकता है उसकी एग्जैक्ट रेटिंग हम ना कर पाए उसको, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या होता है इसके साथ मुश्किल होता है कि सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन क्या होता है इसका ना, एग्जैक्ट सब्जेक्टिव इवैल्यूएशन होता है, मुश्किल होता है इसका ना। एग्जैक्ट जो है इसका, एग्जैक्ट जो नंबर है ना, एग्जैक्ट नंबर है वो, या एग्जैक्ट इवैल्यूएशन होता है इसका, एग्जैक्ट इवैल्यूएशन है वो नॉट पॉसिबल है, इससे संभव नहीं है। आप जो नंबर दे रहे हैं वो नंबर जरूर दे रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली इवैल्यूएशन आप इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सभी चीजों को आप क्लियरली नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंड देन रेटिंग ऑफ एवरी एस्पेक्ट इज नॉट क्लियर, है ना, सबकी रेटिंग जो होती है, रेटिंग नॉट पॉसिबल टू एवरी एस्पेक्ट, टू एवरी एस्पेक्ट, हर एक एस्पेक्ट को रेटिंग देना संभव नहीं है। रेटिंग इज नॉट पॉसिबल टू एवरी एस्पेक्ट, इट मींस नॉट पॉसिबल टू एवरी, हर एक पार्ट को रेटिंग आप नहीं दे सकते। एंड लास्ट वन, सम एरर में अकर्स, और जो एरर से, सम एरर में अकर, वो चारों एरर जिसकी हम बात कर रहे थे, कौन कौन से एरर्स जो अभी हमने देखा थे, कौन से, सेंट्रल टेंडेंसी एरर, लीनियंसी एरर, हॉर्न इफेक्ट और हेलो इफेक्ट, ये चारों एरर है वो पॉसिबल है इन सारी रेटिंग्स स्केल्स के साथ में, ठीक है। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है अगला, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल कैसी होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेटिंग स्केल्स। Characteristics of rating scale. Characteristics of rating scale. ओके, रेटिंग स्केल के कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनको जब बनाओगे आप रेटिंग स्केल्स, तो उसकी क्या चीजें ध्यान में रखनी है। पहली चीज, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी इन सेंस वो शॉर्ट, सिंपल, कंसाइज एंड अनएम्बिगस होनी चाहिए। पहले नाम लिख लेते हैं। पहली चीज क्लैरिटी होनी चाहिए, दूसरी चीज उसकी रिलेवेंसी होनी चाहिए, होनी चाहिए, रिलेवेंसी होनी चाहिए। तीसरी, इसमें वैरायटी होनी चाहिए।
क्या होनी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए। फोर्थ इसकी ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। एंड फिफ्थ इसमें यूनिकनेस होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, यूनिकनेस होनी चाहिए इसके साथ। ठीक, 5 चीजें हैं जो इसके साथ पाई जानी चाहिए। पहली चीज क्लियरिटी। क्लियर किस सेंस में, क्लियरिटी इन सेंस कि वो शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल, कंसाइज एंड अनएम्बिगस। जो स्टेटमेंट बने ना वो शॉर्ट, सिंपल, कंसाइज कैसे होना चाहिए ना, शॉर्ट होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए, संक्षिप्त एंड अनएम्बिगस। कोई भी जो सेंटेंस है वो एम्बिगस नहीं होना चाहिए, अनएम्बिगस, सिंपल, कंसाइज, अनएम्बिगस। वो सेंटेंस है कहीं भी एम्बिगस नहीं होना चाहिए, विरोधाभासी उसके अंदर नहीं होना चाहिए, क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है। दूसरा रिलेवेंसी। रिलेवेंसी किस सेंस में, रिलेवेंसी टू फिनोमेना एंड वेरिएबल्स। जो फिनोमेना आप स्टडी कर रहे हो, जो वेरिएबल्स आप स्टडी कर रहे हो उसकी रिलेवेंट होना चाहिए जो स्टेटमेंट आपने बनाया है ना। रिलेवेंसी किसकी, टू फिनोमेना है ना एंड वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स आप स्टडी कर रहे हो, जो फिनोमेना जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हो उसके उसके रिलेवेंट होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। देन वैरायटी। वैरायटी का मीन होता है कि उसके स्टेटमेंट टू बी वेरिड। स्टेटमेंट है ना, सारे स्टेटमेंट एक जैसे नहीं होने चाहिए, है ना। वैरायटी इन स्टेटमेंट्स किसमें, जो स्टेटमेंट जो बने हैं वो स्टेटमेंट्स आपस में डिफरेंस होने चाहिए। एक ही स्टेटमेंट, एक ही चीज, सारी चीज मीन्स वो स्टेटमेंट सारे, सबका मीनिंग एक नहीं निकलना चाहिए, सबका मीनिंग है वो डिफरेंट निकलना चाहिए, है ना। वैरायटी इन किसमें होनी चाहिए, स्टेटमेंट्स के अंदर। ऑब्जेक्टिविटी किसमें होनी चाहिए, मेजरमेंट में, है ना। जजमेंट कैन बी कन्वीनियंट, आराम से जज कर सके, है ना। जजमेंट जो है कैन बी कन्वीनियंट, आराम से मेजर करने वाले होने चाहिए, कन्वीनियंटली आप उसको जज करने वाले होने चाहिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव रहना चाहिए, उसके अर्थ जो है बदलने नहीं चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी उसके साथ होनी चाहिए। और यूनिकनेस मीन्स यूनिक होना चाहिए, अद्वितीय होना चाहिए, है ना, डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर, है ना, डिफरेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि जो पहले वाली थी उसके जैसे ही आपने दोबारा से वापस से बना दी, उसमें कुछ भी अलग नहीं था। तो वो यूनिक होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, दूसरे टाइप के जो स्किल्स थी उससे थोड़ी सी फर्क की हुई होनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा था स्किल्स का। ठीक है, जो सारी एटीट्यूड स्किल्स थी उसको हमने डिस्कस किया, है ना। कौन कौन सी थी आप वापस से देख सकते हैं स्किल्स के अंदर। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट हो रहे हैं स्किल्स में। एटीट्यूड स्किल्स जिसके अंदर 4 टाइप के, लिकर्ट स्किल्स, सिमेंटिक डिफरेंशियल स्किल्स, विजुअल एनालॉग स्किल्स एंड रेटिंग स्किल्स। लिकर्ट स्किल्स रैनसिस लिकर्ट द्वारा 1932 के अंदर, ठीक है, और 5 पॉइंट लिकर्ट स्किल्स है, जनरली इसमें काम ली जाती है। ठीक है, और इसका ये जो है वो एक सैंपल है कि किस तरह से इसको बनाते हैं। ठीक है, देन ये इसके पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स का सैंपल है। उसके बाद हमने देखा सिमेंटिक डिफरेंशियल स्किल्स। ठीक है, वो 7 पॉइंट्स की होती है और 2 अपोजिट बाइपोलर एंड का होते हैं इसके, और एक ही फिनोमेना के बारे में डिफरेंट डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो देखते हैं। देन विजुअल एनालॉग स्किल होती है। विजुअल एनालॉग में 10 सेंटीमीटर की लाइन होती है जिसमें आपके नंबर्स होते हैं और नंबर्स के साथ उसके विजुअल फोटोज होते हैं, उसके आधार पर वो सेल्फ रिपोर्ट करता है पेशेंट। ठीक है, जैसे मूड, एंग्जाइटी और पेन के लिए इसको यूज किया जाता है। देन रेटिंग स्किल्स होती है जो रेट करने के लिए, और इसमें किसी सर्विसेज को, किसी इंटरेस्ट को रेट करने के लिए इसमें ग्राफिकल रेटिंग स्किल्स, डिस्क्रिप्टिव रेटिंग, न्यूमेरिकल रेटिंग और कंपैरेटिव रेटिंग स्किल्स इसकी सब टाइप्स हैं। और देन कैरेक्टरिस्टिक है, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, रिलेवेंसी होनी चाहिए, वैरायटी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए, एंड द लास्ट वन यूनिकनेस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट हमारी एटीट्यूड स्किल्स एंड स्किल्स जो मेजर करने के लिए आप काम में लोगे किसी साइको सोशल कंसेप्ट को, साइकोलॉजिकली कंसेप्ट को मेजर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।